बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बेरोजगारों के सपनों को लगेंगे पंख, मिलेगी नौकरी। लखनऊ में 26 को बड़े स्तर पर लगेगा रोजगार मेला। नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय से नौकरी और रोजगार की तलाश कर रहे हुनरमंद युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए 26 मई को बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन राजधानी में किया जा रहा है। इस मेले में कई कंपनीज और प्रतिष्ठानों के अधिकारी शामिल होकर हुनरमंद युवाओं को मौका प्रदान करेंगे। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में प्रतिभाग कराएं और किसी प्रकार की समस्या अभ्यर्थियों को न होने पाए। यूपी के माध्यमिक स्कूल्स में अब शिक्षकों की लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। जुलाई से लागू होगी नई व्यवस्था। प्रदेश के 33,000 से अधिक माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इसे चरणवार लागू करेगा। सबसे पहले राजकीय माध्यमिक कॉलेजेस में इसे जुलाई से ही लागू किया जा सकता है। इसके बाद अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड और फिर अंत में वित्त विहीन माध्यमिक कॉलेजेस में अमल कराया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है। साथ ही वहां वेतन भुगतान इसी उपस्थिति के आधार पर करने के निर्देश हैं। इसी तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी कदम बढ़ाया है। प्रदेश में अभी 33,734 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें 1.27 करोड़ छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। यूपी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ही बीमार बच्चों को मिलेगा बेहतर उपचार। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेजी से जमीनी स्तर पर काम किया है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के छोटे अस्पतालों से बड़े अस्पतालों में होने वाले रेफरल केस में कमी आई है। अब उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण विभाग नवजात बच्चों की मृत्यु दर में और कमी लाने और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। इसके लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट स्थापित की जाएंगी। शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए यूपी सरकार की पहल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार शहरों में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार शहरी क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि पर पार्क व खेल के मैदान बनाने जा रही है। इसके लिए 25 मई तक अभियान चलाकर भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए खाली पड़ी भूमि पर पार्क और खेल के मैदान बनाए जाएंगे। इस अभियान में नगर निकायों के प्रबंधन वाली बंजर, ग्रीन बेल्ट और चरागाह वाली जमीन पर खासा फोकस किया जाएगा। इसके बाद जियो मैपिंग कर इस प्रकार की भूमि को चिन्हित किया जाएगा। यूपी के सभी जिलों में 24 घंटे में ही हटे अवैध पार्किंग व वाहन स्टैंड। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद आदेश जारी। सड़क सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के हर जिले में अवैध पार्किंग व वाहन स्टैंड खत्म होंगे। इसके लिए 24 घंटे में ही विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो निर्देश अफसरों को दिए थे, उसी संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी हो गया। आदेश में कहा गया कि प्रदेश भर के अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण या पार्किंग और स्टैंड आदि पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। सड़कों के किनारे अवैध रूप से वाहन खड़े होने पर नगर निगम, विकास प्राधिकरण, परिवहन व पुलिस विभाग क्रेन लगाकर वाहनों को जब्त करे। कागज कलम नहीं, अब टच से कानून बनाएंगे यूपी के विधायक। विधानसभा में हर सीट पर टैब। उत्तर प्रदेश की विधानसभा अब हाईटेक हो गई है। हर सीट पर टैब लगा दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए संसदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम व ई विधान का शुक्रवार सुबह शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ओम बिरला का स्वागत किया। 2 दिनी इस कार्यक्रम में संसदीय अनुभव रखने वाले वरिष्ठ नेता विधायकों को संसदीय परंपराओं, नियमों, शिष्टाचार व आचरण के बाबत नियमों की जानकारी देंगे। इसके जरिए सदस्यों, खासतौर पर पहली बार चुने गए सदस्यों को सदन की कार्यवाही प्रक्रिया व परंपराओं के बारे में बताया जाएगा। सीएम बोले, हाईटेक विधानसभा से आसान होगा काम, विधायकों को तकनीक से लाभ मिलेगा। यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए संसदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम व ई विधानसभा का उद्घाटन किया गया। प्रबोधन कार्यक्रम और ई विधान में सीएम योगी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का स्वागत किया। योगी ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि तकनीक अधिक बढ़ावा दिया। योगी ने कहा कि सदस्यों को तकनीक का लाभ मिलेगा, अब भारी बैग से मुक्ति मिलेगी। योगी ने कहा कि तकनीक प्रयोग कैसे करते हैं, इसका सदुपयोग कर पाएंगे तो इसका सकारात्मक रिजल्ट आएगा। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही पेपरलेस बजट पास किया था। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए संसदीय प्रशिक्षण कार्यक्रम व ई विधान का शुक्रवार सुबह शुभारंभ किया। योगी सरकार का बड़ा कदम, 4.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा।
योगी सरकार लोगों तक सभी सुविधाओं को आसानी से पहुंचाने के साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश सरकार गांव 1.80 लाख CSC खोलने जा रही है। इससे 4.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। योगी सरकार ने अगले 5 वर्षों में प्रदेश में सभी परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि लोगों को सुविधाओं के लिए भटकना ना पड़े। इसी को देखते हुए योगी सरकार की अगले 5 वर्षों में गांव में 1.80 लाख CSC खोलने की योजना है। इसके जरिए 4.50 लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सरकार की योजना हर ग्राम पंचायत में कम से कम 2 CSC खोलने की है। डॉक्टर्स की गर्मी की छुट्टियों को लेकर बैकफुट पर बीआरडी प्रशासन। 20 नहीं 30 दिन मिलेंगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों को अब गर्मी की छुट्टियां 30 दिन की मिलेंगी। आपकी अपनी खबर प्रकाशित होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन बैकफुट पर आ गया। इसको लेकर कॉलेज प्रशासन ने संशोधित आदेश जारी कर दिया है। नए आदेश के तहत गर्मी की छुट्टियों की स्थिति 20 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी गई। ये छुट्टियां शुक्रवार से शुरू हो गई। बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन वर्ष 2019 के बाद इस वर्ष शिक्षकों को गर्मी की छुट्टियां देने जा रहा है। वर्ष 2020 से ही कोविड के प्रकोप के कारण डॉक्टर व शिक्षकों के सभी प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध था। इस डेट तक रद्द करा लें अपना राशन कार्ड, नहीं तो होगी वसूली। प्रशासन की सख्ती व वसूली के डर से 1238 अपात्र कार्ड धारकों ने अपना राशन कार्ड सरेंडर कर लिया। सभी अपात्र कार्ड धारकों को स्वेच्छा से राशन कार्ड को 15 मई तक राशन कार्ड समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि जनपद के अपात्र राशन कार्ड धारकों से अपने राशन कार्ड समर्पित किए जाने की अपील की गई, जिसके बाद जनपद के विभिन्न ब्लॉक से कुल 1238 अपात्र कार्ड धारकों की ओर से स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड समर्पित किए गए। उन्होंने बताया कि विकास खंड इकोना व नगर पंचायत इकोना में 302, ब्लॉक गिलौला में 211, ब्लॉक जमुना में 260, हरिहरपुर रानी ब्लॉक व नगर पालिका भिनगा में 192, सिर्रिया में 273 लोगों ने अपना राशन कार्ड समर्पित किया है। लोगों को नहीं मिलेगा किसान सम्मान निधि का लाभ। घर घर सर्वे करा रही है सरकार। अगर आप आयकर विभाग में अपना लेखा जोखा देते हैं तो चाहे टैक्स देते हैं अथवा नहीं, तो फिर अपात्रों की सूची में शामिल होंगे। विभाग ने 10% किसानों का डेटा चेक किया तो 2200 लोग ऐसे अपात्र मिल गए। पूरे जिले में घर घर पहुंचकर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट पूरी न होने तक अगली किश्त नहीं आएगी। किसान सम्मान निधि में पात्र और अपात्रों की जांच के लिए घर घर सर्वे का काम चल रहा है। जांच करने की जिम्मेदारी किसान मित्र, लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारियों को दी गई। ये लोग गाँव में पहुंचकर सूची को पढ़कर सुना रहे हैं। गेहूं उत्पादन में पिछले साल के मुकाबले इस साल रहेगी कमी। कृषि मंत्रालय ने जारी अपने ताजा अनुमान में कहा कि देश का गेहूं उत्पादन पिछले साल के मुकाबले फसल वर्ष 2021-22 में लगभग 3% घटकर 10 करोड़ 64.1 लाख टन रहने की संभावना है। आंकड़ों में बताया गया कि हालांकि ये उत्पादन अनुमान फसल वर्ष 2021-22 के लिए पहले अनुमानित 11 करोड़ 13.2 लाख टन से 4.61% कम है। फसल वर्ष 2020-21 में गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 10 करोड़ 95.9 लाख टन का हुआ था। ओला यूपी में 1000 एकड़ में बनाएगी व्हीकल का हब। मिलेंगे 80,000 रोजगार। प्रदेश में तेजी से बन रहे एक्सप्रेसवे और निवेश के सुलभ अवसरों का फायदा उठाते हुए विश्व प्रसिद्ध कंपनी ओला इलेक्ट्रिक अब यूपी में पैर जमाने की तैयारी में है। जी हां, ओला यूपी में स्कूटर के साथ ई कार का निर्माण करेगी। कंपनी ने वाराणसी के आसपास करीब 1000 एकड़ जमीन प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग से मांगी है। इस हब के स्थापित होने के बाद प्रदेश के करीब 80,000 युवाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बने भाजपा विधान परिषद के नेता सदन। योगी आदित्यनाथ सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश विधानमंडल में विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोनीत हुए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान बेहद सक्रिय रहे स्वतंत्र देव सिंह के पास संगठन के साथ सरकार के काम संभालने का काफी अनुभव है। पार्टी सदन में भी उनका लाभ लेने के प्रयास में है। भारतीय जनता पार्टी के नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम करने वाले स्वतंत्र देव सिंह ने विधानसभा चुनाव में पराजय झेलने वाले सभी प्रत्याशियों को पत्र भेजकर उनको पिछली बात भूलने की सलाह देकर आगे कदम बढ़ाने की राह सुझाई। लखनऊ विश्वविद्यालय में संविदा शिक्षक भर्ती के लिए जल्द शुरू होंगे साक्षात्कार। लखनऊ विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में संविदा शिक्षकों के चयन के लिए बचे हुए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके लिए अगले सप्ताह कुछ शेड्यूल जारी करने की तैयारी है। लवी ने अक्टूबर 2020 में करीब 175 सहायक प्रोफेसर के पदों पर विज्ञापन निकाला था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 2021 में विज्ञापन निकालकर आवेदन लिए गए। उसके बाद विश्वविद्यालय ने इसके लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित करा ली, लेकिन अभी तक कुछ विभागों में साक्षात्कार की प्रक्रिया हो पाई है। नियमित शिक्षकों की भर्ती की वजह से संविदा शिक्षकों के चयन के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।
यूपी में 5 मेडिकल कॉलेजेस में प्राचार्य पद पर भर्ती के लिए मांगे गए आवेदन। उत्तर प्रदेश में 5 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अयोध्या, शाहजहांपुर, मिर्जापुर, बस्ती व एटा के स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए आवेदन मांगे गए। आवेदन फॉर्म वही अभ्यर्थी भर सकेंगे जिनका प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। यही नहीं, वो प्रोफेसर पद पर 5 वर्ष तक कार्य कर चुके हों। मेडिकल कॉलेज व चिकित्सा संस्थान में विभाग का अध्यक्ष पद पर कार्यरत प्रोफेसर्स को वरीयता दी जाएगी। लखनऊ में टीकाकरण अभियान आज से। स्वास्थ्य विभाग छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर लगाएगा वैक्सीन। अब 12 से 14 साल और 15 से 18 साल की उम्र के छूटे हुए बच्चों को उनके घर घर जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। यह अभियान शहर और ग्रामीण इलाकों में आज शनिवार से शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को दूसरी डोज भी लगाई जानी है। राजधानी के टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर एम के सिंह के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने इसकी कार्य योजना बना ली। आज 21 मई से यह अभियान शुरू होगा। यहाँ 1,94,424 बच्चों के मुकाबले करीब 1 लाख बच्चों को ही वैक्सीन लगी है। अब लखनऊ सिटी बसों में भी करे कैशलेस यात्रा। 3 तरह के स्मार्ट कार्ड जारी करेगा नगर बस प्रबंधन। नगर बस यात्रियों का सफर और स्मार्ट होने जा रहा है। नगर बस प्रबंधन यात्रियों की सहूलियत के लिए 3 तरह के स्मार्ट कार्ड जारी करने जा रहा है। एक मासिक पास आमजन के लिए यानी MST, दूसरा दिव्यांगों के लिए और तीसरा मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए बनाया गया। यात्री इनके जरिए नगर बसों में अपनी कैशलेस सफर कर सकते हैं। इनका ट्रायल पूरा हो गया है। ये कार्ड मंडलायुक्त रंजन कुमार आज शनिवार को शाम 4 बजे कमता बस स्टेशन से लॉन्च करेंगे। मुंबई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, रेलवे चलाएगा गोरखपुर से स्पेशल ट्रेन। गोंडा में नॉन इंटरलॉकिंग के कारण निरस्त चल रही ट्रेन के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। रेलवे अयोध्या के रास्ते एक स्पेशल ट्रेन चलाएगा जो गोरखपुर से लखनऊ होकर मुंबई की ओर रवाना होगी। गर्मी की छुट्टी के कारण इस समय मुंबई सहित कई रूट्स की ट्रेन में लंबी वेटिंग चल रही है। इस बीच पूर्वोत्तर रेलवे ने भी गोंडा में नॉन इंटरलॉकिंग के कारण 80 से अधिक ट्रेन को 8 जून तक निरस्त कर दिया। वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे एक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है जो 2 फेरों के लिए संचालित होगी। मौसम विभाग ने दी खुशखबरी, गर्मी से जल्द मिलेगी राहत। इस दिन उत्तर प्रदेश पहुंचेगा मानसून। आग उगल रही गर्मी से इन दिनों सभी परेशान हैं। हीट वेव ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। गर्मी की वजह से लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। अब तो लोगों को बेसब्री से मानसून का इंतजार है। इस बारे में मौसम विभाग ने अच्छी खबर दी। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश के लिए राहत भरी खबर दी। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण में तैयार हो रहे सिस्टम ने पहले ही संकेत दे दिया कि मानसून की आमद जल्द हो सकती है। उसका कहना है कि इस बार मानसून केरल में 27 मई को पहुंच रहा है, यानी कि वक्त से पहले। इसलिए देश के अन्य राज्यों में भी जल्द ही पहुंचेगा। इसलिए ये इस बार यूपी में 20 जून के आसपास दस्तक देगा। नए बिजनेस के लिए बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन देगी सरकार। यदि आप नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सहायता में बिना गारंटी के 10 लाख रुपए का लोन सरकार देगी। कोरोना महामारी की लहर से न केवल लोगों ने उनके अपने छीने हैं बल्कि उनका रोजगार भी ठप कर दिया है। ऐसे में भारत सरकार ने व्यापारियों को सहयोग करने बाबत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा अपना हाथ बढ़ाया, जिसमें बिना किसी गारंटी के 50,000 से 10 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। इस योजना का मुख्य मकसद उन लोगों को सीधे सहायता पहुंचाना है जो अपना स्वयं का रोजगार आरंभ करने की सोच रहे हैं। किसानों का इंतजार खत्म। 31 मई को आएगी 11वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े 11 करोड़ किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया। पीएम किसान 11वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में 31 मई 2022 को ट्रांसफर की जाएगी। पीएम किसान योजना के लाभार्थी 11 करोड़ किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए की राशि एक साथ प्रधानमंत्री स्वयं जमा कराएंगे। खरीफ सीजन की बुआई से पहले किसानों के पास 2-2 हजार रुपए आने से उन्हें खरीफ की बुआई में सहूलियत होगी। यूपी के गांव कस्बों में क्यों हो रही है इतनी बिजली कटौती, कब मिलेगी समस्या से निजात? प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बों में फिर से बिजली की कटौती शुरू कर दी गई। मांग घटने के बावजूद इन क्षेत्रों को शेड्यूल के मुताबिक बिजली नहीं दे पाने के लाचारी के पीछे राज्य में स्थित 4 उत्पादन ग्रहों में आई तकनीकी खराबी है। इन उत्पादन ग्रहों की यूनिट्स में आई तकनीकी खराबी के कारण प्रदेश को 1355 मेगावाट बिजली नहीं मिल पा रही, जिसका खामियाजा राज्य की ग्रामीण जनता को भुगतना पड़ रहा है। सीएम योगी के मठ ने पेश की नई मिसाल। गोरखनाथ मंदिर से उतरे लाउड स्पीकर पर अब स्कूल्स में राष्ट्रगान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय के बाद कि धर्मस्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर स्कूल्स को दिए जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर ने 2 लाउड स्पीकर जिला प्रशासन को सौंपे। जिला प्रशासन की तरफ से ये लाउड स्पीकर स्कूल्स तक पहुंचा दिए गए हैं। शिक्षा के मंदिरों में गोरखनाथ मंदिर के ये लाउड स्पीकर प्रार्थना, राष्ट्रगान और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के काम आएंगे। गौरतलब है कि सीएम योगी ने सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए निर्देश जारी कर दिए थे। इस निर्देश का अनुपालन पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। निर्देश जारी होते ही सबसे पहल उस गोरखनाथ मंदिर से हुई जिसके पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री स्वयं हैं। गोरखनाथ मंदिर में वैसे पहले से ही लाउड स्पीकर्स की आवाज कम रहती थी।
विद्युत उत्पादन निगम में एई के 125 पदों पर भर्ती के लिए 23 से आवेदन। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल, कंप्यूटर साइंस और सिविल से इंजीनियरिंग में स्नातक करने वाले युवाओं को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में सहायक अभियंता प्रशिक्षु बनने का मौका जल्द मिलेगा। निगम ने एई के रिक्त 125 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। समूह के इन रिक्त पदों पर प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से भर्ती होनी है। इन पदों पर आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल अभ्यर्थियों को मिलेगा। अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थी अनारक्षित वर्ग के तहत आवेदन कर सकते हैं। इन पद पर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, केवल अंशदायी भविष्य निधि योजना के तहत होंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।